हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन के बारे में। हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में मेनली एजुकेशन को सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। आज का ये जो क्लास है हमारा इग्नू MSOE 001 का यूनिट 1 है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पहले वो जान लेते हैं। हम पहले जानेंगे कि हमारा एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी जगह से आया है और ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर देखेंगे एजुकेशन और लिटरेसी का कॉन्सेप्ट, ये दोनों अलग क्यों है। फिर आखिर में देखेंगे हमारा डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, हमारा अलग अलग एजुकेशन का डायमेंशंस क्या है और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को किस तरीके से समझेंगे, ये सारी चीज़ें भी क्लास में डिस्कस करेंगे। हम पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये जो एजुकेशन है ये कोई मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट नहीं, ये कल्चर के बेसिस पे, ये टाइम पीरियड के बेसिस पे और हिस्ट्री की बेसिस पे ये चेंज होता जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, जो एंशियंट एज में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, आजकल वो उस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इस वजह से हमारा हिस्ट्री में टाइम पीरियड के बेसिस पे अलग अलग टाइम फ्रेम में हमारा एजुकेशन का सिस्टम अलग था, उसका पर्पस अलग था। यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कौन से टाइम पीरियड से आता है। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट मेनली हमारा ह्यूमन सर्वाइवल का जो सिस्टम है उसकी वजह से डेवलप हुआ था। यानी कि लोग सर्वाइव करने के लिए अपने आप को शिक्षा दे रहे थे, लोग अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहे थे। इसके वजह से धीरे धीरे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हुआ। उस टाइम पीरियड से एनलाइटमेंट का जो टाइम पीरियड था वहाँ से ही हमारा फॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया कि हम फॉर्मली चीज़ों को स्कूल में सीखेंगे और उसके बाद जो भी लोग ज़्यादा एबिलिटीज़ रखेंगे उनको हम पोस्ट दे देंगे आगे की, जिससे वो अपने देश चला सके। यहाँ पर एजुकेशनल हेरिटेज जो है वो हमारा मेनली अमेरिकन एजुकेशन से ही ज़्यादातर डेवलप होता है। यहाँ पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। अगर हम एजुकेशन की अलग अलग साइट्स की बात करें तो हम दो तरीके का एजुकेशन देख सकते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में हम स्कूल्स में एक फॉर्मल सिस्टम के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं, जहाँ पर अलग तरीके का सिस्टम होता है। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हमारा कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर चीज़ें हम हमारे पूर्वज से सीखते हैं या फिर हम अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए चीज़ों को सीखते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ने ये फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था। उन्होंने कहा था कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन करे। यहाँ पर हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम दोनों ही इम्पॉर्टेंट है किसी की लाइफ में। बहुत जगहों पर ऐसा दिखा गया है कि वहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो लोगों के पास अच्छे स्किल है सर्वाइवल के लिए। अब देखते हैं एजुकेशन एंड लिटरेसी का कॉन्सेप्ट। एजुकेशन जो वर्ड है ये वर्ड लैटिन वर्ड एडुकेयर से आया है, जिसका मीनिंग है टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट एंड टू डेवलप। यानी कि हमारा एजुकेशन का जो डेफिनेशन है वो है एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप, लीडिंग आउट एंड डेवलपिंग इंडिविजुअल्स एज मैच्योर एडल्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमारा जो अंदर की क्षमता है उस क्षमता को डेवलप किया जाता है ताकि वो सोसाइटी में एक मैच्योर इंसान की तरह जी सके, ताकि वो सोसाइटी में अपना योगदान दे सके सोशल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम ऑपोजिट में लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर किसी भी इंसान में लिखने और पढ़ने की क्षमता हो तभी हम उसको लिटरेट पर्सन कहते हैं। लेकिन एक एडुकेटेड पर्सन उससे बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर हम उसकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये सारे चीज़ों के डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम लिटरेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा एक लिटरेसी इज़ ए स्टेप ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का एक सिर्फ स्टेप ही होता है हमारा लिटरेसी।
अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ एडुकेशन। हम बहुत सारे डायमेंशन की बात कर सकते हैं एडुकेशन में। हम अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके का डायमेंशन की मेंशन की गई है, लेकिन हम इग्नो के बुक से ही स्टिक करेंगे, यानी कि इग्नो के बुक में जो सारे डायमेंशन की बात की गई है उनको ही हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम मेनली 4 तरीके का डायमेंशंस ऑफ एडुकेशन देख सकते हैं। एडुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर सोशल रोल इन आइडियल स्टेट, एडुकेशन एज कल्टिवेशन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, एडुकेशन एज लर्निंग व्हाट चिल्ड्रेन वांट टू नो, और आखिर में है बिल्ट इन वैल्यू इन एडुकेशन। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम पहले देखते हैं एडुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर सोशल रोल इन आइडियल स्टेट, यानी कि हम एडुकेशन को किस वजह से यूज़ करते हैं। मेनली हमारा एडुकेशन का पर्पस होता है हमारा सोशल रोल को प्रिपेयर करना, यानी कि हम सोसाइटी में किस तरीके का रोल अपनाएंगे और यहाँ पर हमारा क्या वैल्यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है एडुकेशन। आप लोग याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई बच्चा हो तो वो क्लीन स्लेट की तरह होता है, यानी कि उसके माइंड भी पूरा क्लियर होता है और उसके अंदर कोई भी चीज़ें पहले से ही दिया नहीं जाता है। वो सोशलाइजेशन के ज़रिए अपने फैमिली और एडुकेशन सिस्टम के द्वारा ही इन्फ्लुएंस्ड होके वो चीज़ें सीखता है। इस वजह से हमें अगर कोई भी एक अच्छा नागरिक बनाना हो तो हमें एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम चाहिए, जिसके वजह से हमारा सोसाइटी मॉरली बहुत स्ट्रांग हो और उसके लोग एक दूसरे से अटैच हो और सोसाइटी के डेवलपमेंट में वो सारे लोग काम करें। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा एडुकेशन की, अगर हमें किसी भी इंसान को एप्रोप्रिएट एडुकेशन देना है तो हमें उसको फॉर्मल एडुकेशन भी दे सकते हैं और नॉन फॉर्मल एडुकेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पर एडुकेशनल करिकुलम का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें किसी भी इंसान को किस तरीके से बनाना है ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा एडुकेशनल करिकुलम डिसाइड करेगा। इस वजह से अगर हम हमारा एडुकेशनल करिकुलम अच्छा हो, इसका फ्रेमवर्क अच्छा हो, तब हम एक अच्छे नागरिक को बना सकते हैं। इस वजह से कोई भी एक आइडियल स्टेट को क्रिएट करने में हमारा एडुकेशनल करिकुलम का बहुत बड़ा रोल है और लोगों का सोशल रोल क्या होगा ये भी डिसाइड करता है हमारा एडुकेशन। अब देखते हैं एडुकेशन एज कल्टीवेशन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि हमारा जो रीजनिंग एबिलिटी है इसको कल्टीवेट करता है हमारा एडुकेशन। एडुकेशन सिस्टम के ज़रिए ही हम हमारे सारे नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं। हमारा जो 5 सेंस है, ये 5 इंद्रियों को हम एकजुट काम करा सकते हैं एडुकेशन के द्वारा। एडुकेशन के द्वारा ही हम अपना रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके का रीजनिंग एबिलिटी होता है। एक होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जहाँ पर जनरल कंक्लूजन से लेकर स्पेसिफिक तक चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अब देखते हैं एडुकेशन एज लर्निंग व्हाट चिल्ड्रेन वांट टू नो। एडुकेशन का मेन पर्पस क्या होता है। एडुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके वजह से जो भी बच्चा होता है वो क्या सीखेगा उसको वो प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारा एडुकेशन अलग अलग तरीके का होता था। इस वजह से हम जब भी किसी भी चिल्ड्रन का मोटिव की बात करेंगे, यानी कि वो क्या चाहता है, ये तो वो खुद डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड करता है उसका करिकुलम या फिर उसका नेशन कि उसको क्या नॉलेज दिया जाएगा। जैसे अगर आजकल के हम मॉडर्न एडुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेनली हमारा नेट से जुड़ा हुआ है या फिर हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। इस वजह से आजकल का एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा अलग है। लेकिन अगर हम एकदम पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ मेनली सर्वाइवल के ऊपर फोकस किया जाता है। लोगों को एजुकेशन दिया जाता था ताकि वो सर्वाइव कर सके और मिनिमम कुछ स्किल्स एक्वायर कर सके। लेकिन आजकल का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पर हम मेनली टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो पिछले ज़माने में हम नहीं करते थे। इस वजह से कौन सा बच्चा क्या सीखेगा ये भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही डिसाइड करता है। इस वजह से एजुकेशनल फ्रेमवर्क का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है किसी भी एक अच्छे देश को बनाने के लिए।
अब देखते हैं बिल्ट इन वैल्यू इन एडुकेशन, यानी कि हमारे एडुकेशन में बिल्ट इन वैल्यू क्या है। हमारा एडुकेशन सिस्टम में पहले से ही एक ऐसा बिल्ट इन वैल्यू तैयार किया जाता है जिसके द्वारा हमारा एडुकेशनल सिस्टम चलेगा। यहाँ पर जो भी एडुकेशन है, यहाँ पर इस तरीके का मैनर सेट करने की तैयारी की जाती है एडुकेशनल सिस्टम में, ताकि वो इंसान अपने सोशल रोल को फुलफिल कर सके, वो अपने वैल्यूज़ भी ठीक रख सके। ये सारे चीज़ें हमें एडुकेशन सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ये एक पॉजिटिव व्यू ऑफ एडुकेशन है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ टीचिंग लर्निंग की बात नहीं की जाती है, यहाँ पर टीचिंग लर्निंग के साथ साथ किसी भी इंसान की वैल्यू की भी बात की जाती है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती है जो हमें आगे चल के जीने में मदद करती है और लोगों के साथ सोशली जीने में हमें मदद करती है। यहाँ पर इस वजह से हमारा एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आजकल हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में वैल्यू एजुकेशन की बात होती है, मॉरल एजुकेशन की बात होती है। यहाँ पर अगर हमारी करिकुलम में ये सारी चीज़ें पहले से ही दी जाएगी तो हमारा जो भी एजुकेशनल सिस्टम से बाहर निकलेगा इंसान, उसका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा होगा। इस वजह से एजुकेशन एक वैल्यू बिल्ट इन वैल्यू है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में ही एक वैल्यू सिस्टम होता है जिसके वजह से उसका जो भी इंसान, जो भी स्टूडेंट वहाँ से निकल के आते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये सारे चीज़ें हम मेनली डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन में स्टडी करते हैं। अगर आज का क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट से आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।